बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम इस्लामाबाद पुलिस के यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट के पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग 40 एमसीक्यूज़ गिवन थे, जिनको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम गिवन था। और ये एमसीक्यूज़ इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंटेलिजेंस और एवरीडे साइंस से लिए गए थे। इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट था वो थ्योरेटिकल था, यानी थ्योरी बेस्ड था, जिसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम गिवन था। इसमें एक इंग्लिश ऐसे लिखना था और एक उर्दू ऐसे लिखना था। इसके अलावा एक पैराग्राफ गिवन था जिसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, या फिर 4 to 5 क्वेश्चंस गिवन थे जिनका आंसर देना था। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने पेपर कंडक्ट किया था। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ब्रेक डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जहाँ पर भी ब्रेक का वर्ड आता है वहाँ पर हमेशा हम डाउन लगाते हैं। तो देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। द ईडियम पुल समवंस लेग मीन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडियम की। तो ईडियम्स जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश के मुहावरे होते हैं, और पुल समवंस लेग मीन्स किसी की टांग खींचना। तो इसका जो मतलब है वो ये है टू डिसीव और टीज समवन, यानी किसी को हराना या तंग करना। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है व्याज। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो विलिंग टू गिव एंड शेयर एंड चैरिटेबल। तो बोथ बी एंड सी आर द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट है द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। तो इस इडियम का मतलब है टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली, यानी कि किसी भी राज को मुनकशिफ कर देना गैर जिम्मेदारी के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर देयर फ्लाइट। तो दे अराइव्ड एट, जब भी हमें किसी प्लेस पर पहुंचना होता है तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर देयर फ्लाइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो रिस्पॉन्सिबल का वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पर नॉर्मली फॉर की प्रपोजिशन यूज़ होती है। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट्स सक्सेस। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल दो ही ईट्स अ लॉट। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पर भी ऑल दो का वर्ड आएगा तो वहाँ पर जो दो सेंटेंस होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट सेंटेंसेस होंगे। लाइक यहाँ पे ही ईट्स अ लॉट, तो अब यहाँ पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा। ही इज़ गेनिंग वेट, डेफिनेटली ही ईट्स अ लॉट, तो उसको वेट गेन करना चाहिए, बट बिकॉज यहाँ पे ऑल दो आ गया तो यहाँ पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट कोई सेंटेंस आएगा। तो ही इज़ लूजिंग वेट, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ही ईट्स अ लॉट बट स्टिल ही इज़ लूजिंग वेट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। वी डैश फ्रेंड्स सिंस वी आर चिल्ड्रन। तो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी आर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ स्पार्स। तो स्पार्स का जो एंटोनिम है वो है अबंडेंट। स्पार्स का मतलब होता है कम गुंजान, और अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कसरत, ज़्यादती। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आई हैव बीन एक्यूज्ड डैश मैनी थिंग्स इन माई लाइफ बट नेवर ऑफ कवर्डेस। तो यानी कि आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन माई लाइफ बट नेवर ऑफ कवर्डिस, यानी कि मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं लेकिन बुज़दिली का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर ऑफ आएगा। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ वर्कशीट इन एक्सेल इज़ डिवाइडेड इनटू डैश। तो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वो कॉलम्स एंड रोज़ पर मुश्तमिल होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट और वर्कबुक। तो हम जब भी किसी डॉक्यूमेंट या वर्कबुक को सेव करते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड इज़। तो अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस एस को हम डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए और कंट्रोल प्लस सी को जो है वो अनडू द लास्ट एक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप का क्या फंक्शन है एक्सेल में? तो इसका है टू फाइंड ए वैल्यू इन ए टेबल बेस्ड ऑन ए मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम।
तो इसको हम डाटा को कॉलम में तलाश करने के लिए जो है वो वर्टिकल लुकअप को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस विच डाटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए नंबर्स यूज़ किए जाते हैं MS एक्सेस में। यू कैन मॉडिफाई अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन द। तो हम अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को पैराग्राफ में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच व्यू इन MS पावर पॉइंट इज़ बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। तो ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है विच टैब इन MS वर्ड इज़ यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन एंड मार्जिन्स। तो MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन एंड मार्जिन्स को चेंज किया जाता है लेआउट से। लेआउट में जाके जो है वो मार्जिन्स एंड पेज ओरिएंटेशन को चेंज किया जाता है। विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड सेल्स इनटू ए सिंगल सेल। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शन स्टार्ट विद। तो MS एक्सेल में जो भी फार्मूलाज एंड फंक्शंस होते हैं वो इक्वल के साइन से स्टार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड। तो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए हम Ctrl+2 को प्रेस करते हैं, जबकि सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हम Ctrl+1 को प्रेस करते हैं, और जो है वो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए हम Ctrl+5 को प्रेस करते हैं। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की फर्स्ट स्लाइड के लिए हम जो है वो Ctrl+होम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग। तो हम जो है वो एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा को एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म यूज्ड टू इनपुट चार्ट वैल्यूज़। तो जो है वो चार्ट वैल्यूज़ को इनपुट किया जाता है डाटा शीट्स पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+H इन MS ऑफिस। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैंने कंप्यूटर रिलेटेड MCQs की एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं MS ऑफिस कंप्यूटर की जो कंप्लीट एब्रीविएशंस और शॉर्ट की जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसकी भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। एक्सटेंशंस ऑफ एन MS एक्सेल फाइल इज़। तो जो MS एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है XLSX। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन एक्सेल इज़ कॉल्ड। तो जो रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं तो वो सेल बनता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान अफेयर्स की जो MCQs हैं वो हैं पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो पाकिस्तान साउथ एशिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई इन। तो पाकिस्तान ने 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, 28 मई को पाकिस्तान ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और एक टेस्ट जो है वो 30 मई को किया था। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो है वो आसार कदीमा है किस सिविलाइजेशन का। तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है GDP स्टैंड्स फॉर। तो GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स एंड कम्बैट्स टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये है FATF, और FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की आपने एब्रीवेशन भी याद रखनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मेजर टैक्स रेवेन्यू इन पाकिस्तान। तो वो है FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंश्योर्ड मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। तो वो है 18th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ करंटली इन प्लेस इन पाकिस्तान। तो करंटली पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद साइबर क्राइम इन पाकिस्तान। तो साइबर क्राइम इश्यूज़ के साथ जो डील करता है वो है FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
IMF स्टैंड्स फॉर, तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इज़ लोकेटेड इन, तो SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो इंडस रिवर को पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ सैंड्स, तो वो मुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में वाक़ है। और इसके अलावा आपने इसकी एब्रीवेशन भी याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। विच एंजल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अल्लाह's रेवलेशन टू द प्रॉफिट्स, तो वह हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। व्हेन द स्टेट बैंक वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री इट, तो यह है सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट मैथ एंड IQ के कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है और जो है वो हमने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर देखें, ये इन सब नंबर्स की क्यूब्स लिए गए हैं। लाइक यहाँ पे 1 का क्यूब, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, जबकि 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आता है। 3 का जब हम क्यूब लेंगे तो वो 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का जब हम क्यूब लेंगे यानी कि 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, तो इस सीरीज़ में से हमने जो है वो ऑड वन आउट को फाइंड करना है। अगर आप नंबर्स को गौर से देखें तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये किसी भी अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर देखें ये 81 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने अलावा दूसरे नंबर्स पर भी डिवाइड होता है। लाइक ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑड वन आउट जो है वो ये नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 81 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर जो है वो हमें एक रेशो का क्वेश्चन गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका होता है। इस रेशो का मतलब ये होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं और ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में डिवाइड हो रही हैं, और ये इस डबल रेशो का मतलब वो इक्वल का साइन होता है। तो हमने यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। तो x 8 डिवाइडेड बाई x 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x 1 ज़ा x एंड 8 4 ज़ा 32, तो 32 इज़ द राइट ऑप्शन। चेंज 4 2/3 इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप की जितनी भी फ्रैक्शन से बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप की जितनी भी फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना होता है, हमने डिनोमिनेटर को इस साइड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा न्यूमिनेटर होता है उसमें ऐड कर देना होता है। तो 4 3 ज़ा 12 और उसमें जब हमने 2 ऐड किए तो 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। If the ratio of apples to oranges is 3:2, how many oranges are there if there are 12 apples? तो अब हमने देखना है कि जो एप्पल्स के हैं 3 यूनिट गिवन है और ऑरेंजेस के जो है वो 2 यूनिट गिवन है। तो सबसे पहले हम जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 12 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, और 12 को 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और फिर जो हमारे पास 1 यूनिट की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, उसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8, ये ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह से ही सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ y इक्वल है 3x प्लस 12 एंड y इक्वल है 5k, देन x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सिचुएशन गिवन है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की तो ये हो गया 5। अब हम जो है वो कॉन्सोनेंट्स को एक तरफ रखेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे। तो जो 12 है ये इधर प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो +5 और -12, तो ये माइनस होगा, और 12 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -7 रह जाएगा। इधर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई 3 ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये प्रोसेस भी यहाँ पर गिवन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ 1800 माइल्स, यानी कि 2 सिटीज़ का जो डिस्टेंस है वो 1800 माइल्स का है। ए कार यूजेज़ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 12 माइल्स, और एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 12 माइल्स का जो है वो डिस्टेंस
कवर करती है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग टोटल जो माइल्स हैं उनको हम ये 1 यूनिट के माइल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम 1800 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो जो है वो हमें 150 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा 1800 माइल्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए स्टोर ऑफर्स ए 20% डिस्काउंट ऑन ए जैकेट प्राइस्ड एट RS 1500, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। तो जो जैकेट है उसको 20% डिस्काउंट के साथ सेल कर दिया गया है, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस है 1500। तो सबसे पहले जो है वो हम जो डिस्काउंट प्राइस है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज है तो सिंपली हम जो है वो 20 को 100 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1500 यानी टोटल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्काउंट प्राइस आ गया। अब हम ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेल्स प्राइस आ जाएगी, जो कि है 1200। नेक्स्ट है, चेंज 27/7 इनटू ए मिक्स्ड नंबर। तो इसको हमने मिक्स्ड नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम जो है वो 27 को 7 पर डिवाइड करेंगे। जब हम 27 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21। तो जो 3 है वो साइड पे आ गया हमारे पास और ऊपर जो है वो 27 में से जो 21 गए तो ऊपर हमारे पास 6 बच गया और नीचे डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा 3 6/7। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। 10 men can complete a job in 14 days. How many days will 4 men take at the same rate? जो 10 मैन है वो एक काम को 14 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो 4 मैन उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो इसको हमने सिंपली जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 10 मैंस हैं और 14 डेज़ हैं, यहाँ पे इसके मैंस को इसके डेज़ के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें मैंस की तादाद पता है बट हमें जो है वो डेज़ हमने फाइंड करने हैं, तो उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 14 x मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 10 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 और इधर x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। अब हमने 140 हम वेरिएबल को इस तरफ रहने देंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो गया 140 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है 35। जब हम 140 को 4 पे डिवाइड करें तो 35 आंसर आता है। नेक्स्ट है, इफ़ a + b इक्वल है 15 एंड a - b इक्वल है 3k, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4ab। तो यहाँ पर आप देखें कि सिंपली जो है वो एक फार्मूला यूज़ हुआ है, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल है 4ab के। तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो a + b की वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a + b की वैल्यू है हमारे पास 15 और यहाँ पे इसकी पावर है 2 और a - b की जो वैल्यू है वो है 3 और इसकी भी पावर है फॉर्मूला में 2 और 4ab हमने जो है वो फाइंड करना है। तो 15 को जब हमने 15 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया हमारे पास 225 और जब हमने 3 का स्क्वायर लिया तो 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। जब 225 में से 9 को माइनस किया तो 216। 4ab की वैल्यू है 216। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल पेपर की। तो इंग्लिश में जो एसेस के टॉपिक्स थे वो थे सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, वाई आई वॉन्ट टू जॉइन इस्लामाबाद पुलिस, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो चॉइस गिवन थी जिनमें से एक ऐसे आपने राइट करना था। नेक्स्ट है उर्दू एसेस टॉपिक्स। तो ये था मुआशरे में कानून की बालादस्ती, पुलिस और अवाम का ताल्लुक़, पाकिस्तान में तालीम की अहमियत। तो ये एसेस गिवन थे और इनमें से भी एक लिखना था। इसके अलावा मज़ीद भी जो डाटा कलेक्ट हुआ वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम ESI और कांस्टेबल के जो है वो पास्ट पेपर्स को भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और पास्ट पेपर्स में से समटाइम्स क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बस वो एक ओवरव्यू होता है कि हमारे पास इस टाइप का पेपर आएगा। तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत सारे सोर्सेज से आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैंने ऑलरेडी जो है वो जनरल नॉलेज पे और कंप्यूटर पे जो है वो वीडियोस बनाई हैं, उनका जो है वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो LDC एंड UDC के पेपर के लिए MS ऑफिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी इंशाल्लाह MS ऑफिस और कंप्यूटर की सारी की जो इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं वो और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो उन पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।